Hello everyone. In this video, we will discuss the 5 important questions of JEE Mains 16th March morning shift. So let us start with the questions. First question is, let the function f r to r and g be another function defined from real numbers to real number be defined as f of x is equal to this and g of x is equal to some functions. Two functions are given. Then the number of points in R where fog of x is not differentiable. So सबसे पहले हमें fog of x डिफाइन करना पड़ेगा. अगर हम f of g of x की बात करें तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास. अगर x लेस देन जीरो है तो अगर x लेस देन जीरो है तो g of x क्या होगा, x क्यूब होगा. और x क्यूब भी कैसा होगा, लेस देन जीरो, तो यहाँ पे जाएगा ये. तो ये कितना आ जाएगा, x क्यूब प्लस 2. ठीक है. नाउ अगर हम x की बात करें 0 से लेके 1 के बीच में, तो हम देखेंगे यहाँ पे ये जो 0 से 1 के बीच में है तो g ऑफ x कैसा होगा, x क्यूब होगा. और अगर x पॉजिटिव है तो x क्यूब भी पॉजिटिव होगा. अगर x क्यूब पॉजिटिव है तो ये साइड जाएगा. तो ये कितना बन जाएगा, x क्यूब का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू x की पावर 6. ठीक है. नाउ अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी आती है, अगर x 1 से बड़ा है तो g ऑफ x क्या होगा, 3x माइनस 2. अगर x 1 से बड़ा है तो 3x माइनस 2 भी कैसा होगा, हमेशा कैसा आएगा, ये पॉजिटिव आएगा. अगर ये पॉजिटिव है तो ये इसमें चला जाएगा. तो x 1 से बड़े के लिए f ऑफ g ऑफ x क्या हो जाएगा, 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर. ठीक. ये हमारे पास फॉग ऑफ एक्स निकल आया. अब अगर हम बात करें इसकी डिफरेंशिएबिलिटी की तो क्रिटिकल पॉइंट इसके क्या आते हैं, एक तो 0 पे हमें चेक करना होगा, एक 1 पे चेक करना होगा. तो सबसे पहले डिफरेंशिएबिलिटी होने के लिए फंक्शन तो एटलीस्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए. तो अगर हम 0 पे कंटिन्यूटी देखें तो 0 x इज इक्वल टू 0 पे अगर हम LHL निकालें इसका तो LHL हमारे पास कितना आएगा. अगर x इज 0 पे अगर हम बात करें LHL की तो ये कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ g ऑफ x. अगर आप LHL निकालोगे तो ये सीधा डायरेक्टली कितना आ जाएगा, 2 आएगा, h टेंडिंग टू 0. अगर हम RHL की बात करें, RHL क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ g ऑफ x. 0 प्लस पे फंक्शन कैसे डिफाइंड होगा, x की पावर 6 से. तो बेसिकली f ऑफ g ऑफ x क्या है, x की पावर 6. अगर h टेंडिंग टू 0 प्लस है तो RHL इसकी कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी. हेंस LHL इज नॉट इक्वल टू RHL. तो फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0, f ऑफ g ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस. तो डेफिनेटली नॉन डिफरेंशिएबल तो होगा ही होगा. तो एक पॉइंट पे हमारे पास नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आ गई. 1 के लिए अगर हम चेक करें, 1 पे फंक्शन अगर आप देखो तो एक कंटिन्यूअस फंक्शन आता है. तो अगर हम इसकी डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करें 1 पे तो सबसे पहले हम निकालते हैं RHD. RHD क्या होता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन h. तो 1 प्लस h का मतलब क्या हुआ, यहाँ से फंक्शन डिफाइंड होगा. तो हमने रखा है यहाँ पे 1 प्लस h माइनस 2 इसका होल स्क्वायर. f ऑफ 1 पे f ऑफ g ऑफ x की वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है. x की जगह 1 रख दो तो 3 इंटू 1 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन h. ओपन कर देंगे इससे तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास, 3h प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन h. इट इज इक्वल टू 9h स्क्वायर प्लस 6h अपॉन h. लिमिट क्या लगी हुई है, h टेंडिंग टू 0. तो ये इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 6. अगर हम इसके LHD की बात करें तो LHD क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस h अपॉन माइनस 1 अपॉन h. तो ये कितना आ जाएगा, f ऑफ 1 माइनस h कैसे डिफाइंड होगा, x की पावर 6 से.
तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस एच की पावर 6 माइनस 1 अपॉन एच, लिमिट एच टेंडिंग टू 0। बाइनोमियल से अगर हम इसे ओपन करते हैं तो ये कितना आएगा हमारे पास 1 प्लस, सॉरी नॉट 1 प्लस, 1 माइनस 6c1 इंटू एच, 6c1 इंटू एच, सिक्स सी वन इंटू एच प्लस बाकी के जो टर्म आएंगे वो -1 अपॉन माइनस एच। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास लिमिट एच टेंडिंग टू 0। तो ये कितना आएगा हमारे पास, ये भी बाकी के तो स्क्वायर वाले टर्म में इग्नोर कर देंगे, 1 से ये वाला 1 कैंसिल आउट, 6c1 बचेगा। तो ये कितना आ गया सीधा डायरेक्टली 6। तो एट x इज इक्वल टू 1 RHD इक्वल टू LHD, hence the function is differentiable at x is equal to 1। so number of point of non differentiability कितने होंगे, केवल एक ही होगा, that is x is equal to 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। the range of a belongs to real number for which the function is given has critical point। इसके पास critical point है। तो सबसे पहले जो फंक्शन गिवन है उसे अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो ये क्या आ जाएगा, f of x इज इक्वल टू 4a माइनस 3 इंटू x प्लस ln 5 प्लस 2 टाइम्स ऑफ a माइनस 7 cot of x by 2 is cos of x by 2 अपॉन sin of x by 2 इंटू साइन स्क्वायर x by 2। इससे ये कैंसिल आउट हुआ। नाउ 2 टाइम्स ऑफ cos x by 2 इंटू साइन x by 2। तो ये सीधा किसका फॉर्मूला होता है, साइन x का, और ये एज इट इज लिख देंगे। अब ये फंक्शन जो है किसका कॉम्बिनेशन है, एक तो साइन x का और एक x का, और साइन x हमेशा डिफरेंशिएबल होते हैं, तो फंक्शन भी कैसा होगा, हमेशा डिफरेंशिएबल होगा। अब फंक्शन के पास क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, अगर इसके पास क्रिटिकल पॉइंट है तो क्रिटिकल पॉइंट्स पे या तो डिफरेंस फंक्शन जो होगा वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा, या उसका जो डिफरेंशियल होगा वो हमेशा क्या होगा, 0 के बराबर होगा। अगर ये हमेशा 0 के बराबर है तो हम एफ डैश ऑफ एक्स निकालते हैं, तो ये कितना आएगा 4a माइनस 3 इन प्लस a माइनस 7 इंटू कॉज एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहां से जो कॉज एक्स निकल के आया है इट इज इक्वल टू 3 माइनस 4a अपॉन a माइनस 7। अगर ये वाला टर्म कॉज एक्स के बराबर है तो इसकी जो वैल्यू होगी हमेशा किसके बीच में लाई करेगी, -1 से लेके +1 तक, हमेशा इसके बीच में लाई करेगी। तो हमने बोला कि जो ये टर्म है 3 माइनस 4a इट विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -1। अलग अलग इनइक्वालिटी को सॉल्व किया तो हमने क्या बोला है, 4a अपॉन a माइनस 7 इज ऑलवेज ग्रेटर देन -1। तो यहाँ से ये हमारे पास कितना आया, 3 माइनस 4a प्लस a प्लस a -7 -1 को इस तरफ लेगा तो बेसिकली एलसीएम ले लिया, उसके बाद एलसीएम ले लिया तो हमारे पास ये मिल जाएगा। तो ये कितना बना, माइनस टाइम्स ऑफ 3a प्लस 4 अपॉन a माइनस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या है, 3a प्लस 4 अपॉन a माइनस 7 लेस देन इक्वल टू 0, -4/3 7 प्लस माइनस प्लस, तो a शुड बिलोंग्स टू -4/3 से लेके 7 तक। नाउ 7 पे के बराबर हो नहीं पाएगा क्योंकि फिर ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा ये पूरा। अब हम बात करते हैं ये वाली इनइक्वालिटी की, तो ये क्या बोलती है हमसे, 3 माइनस 4a अपॉन a माइनस 7 लेस देन इक्वल टू 1, इस तरफ ले गए तो 3 माइनस 4a माइनस a प्लस 7 अपॉन a माइनस 7 लेस देन इक्वल टू 1। तो क्या आ गया हमारे पास,
तो ये हमारे पास क्या आ गया, 10 - 5a अपॉन a-7 लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि a-2 अपॉन a-7 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देयरफॉर अगर हम इसके क्रिटिकल पॉइंट देखें तो ये आएगा प्लस माइनस प्लस। तो a बिलोंग्स टू -∞ से 2 यूनियन 7 से इंफिनिटी। ठीक है, तो कंडीशन दोनों ही सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो हेंस हम लोग क्या बोलेंगे, ए जो आएगा ये इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन होगा, विच इज -4/3 से लेके 2 तक आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लेट एस के वी इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ आर इक्वल टू 1 to k tan इनवर्स ऑफ 6 की पावर आर अपॉन 2 की पावर 2r+1 प्लस 3 की पावर 3r+1। तो एस के की लिमिटिंग वैल्यू हमें निकालनी है व्हेन k टेंड्स टू इंफिनिटी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इस वाले सिग्मा के अंदर देखें, tan इनवर्स ऑफ 6 की पावर r को मैंने ऐसे लिख लिया 2 की पावर r डॉटेड 3 की पावर r, और 2 की पावर r+1 को मैंने कॉमन 2 की पावर 2r+1 को मैंने कॉमन निकाल लिया यहाँ से। तो ये कितना हो जाएगा, 1 + 3/2 की पावर 2r+1। ठीक, तो ये कितना आएगा, tan इनवर्स ऑफ 3/2 की होल पावर r इंटू 1/2। इस वाले 2r से एक r कैंसिल आउट हो गया, बचा 1/2। ठीक है, और 2 की पावर r हमने इसके साथ ले लिया, दी होल अपॉन 1 + 3/2 की पावर r+1 डॉटेड 3/2 की पावर r। जस्ट अनदर वे ऑफ राइटिंग इट। सो ये कितना आ गया, tan इनवर्स ऑफ 3/2 की पावर r इंटू 3/2 माइनस 1 upon which is equal to 1/2 only. I have written 1/2 as 3/2 minus 1. 1 plus 3/2 की पावर r+1 डॉटेड 3/2 की पावर r। अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हमने इस वाले टर्म को, तो ये कितना आ गया, tan इनवर्स ऑफ 3/2 की पावर r+1 माइनस 3/2 की पावर r अपॉन 1 प्लस 3/2 की पावर r+1 3/2 की पावर r। तो ये it is nothing but the formula for tan inverse of x minus y upon 1 plus xy, it is equal to tan inverse of x minus tan inverse of y। so ये कितना आ जाएगा हमारे पास, tan inverse of x which is 3/2 की whole power r+1 minus tan inverse of 3/2 की पावर r। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना आ गया। अब हमसे पूछा क्या था, इसका सिग्मा निकालना था, एस के इज द समेशन ऑफ दीस टर्म। तो हम सिग्मा लगा देते हैं यहाँ पे, k = 1 से लेके लिमिटिंग वैल्यू क्या दे रखी है, n तक लिमिट क्या दे रखी है, n टेंडिंग टू इंफिनिटी। या इसे हम ऐसे लिख देते हैं, k = 1 से लेके k तक, k टेंडिंग टू इंफिनिटी। ठीक है, या r = 1 से लेके k तक एंड k टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो ये मेथड ऑफ डिफरेंस वाला क्वेश्चन बन गया। लोअर लिमिट हम किस में रखेंगे, लोअर रैंक टर्म में, अपर लिमिट हम किस में रख देंगे, अपर लिमिट टर्म में, अपर रैंक टर्म में। तो अपर लिमिट क्या है, k टेंडिंग टू इंफिनिटी है, तो tan इनवर्स ऑफ 3/2 की होल पावर इंफिनिटी बेसिकली क्या दे देगा, π/2 माइनस r की जगह इसमें 1 रख दिया, तो tan इनवर्स ऑफ 3/2। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं इसे कॉट में कन्वर्ट कर लेते हैं, π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 3/2 इज नथिंग बट cot इनवर्स ऑफ 3/2। आंसर 3 इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. कंसीडर an arithmetic series and a geometric series having four initial terms from the set 11, 8, 21, 16, 26, 24, 4. If the last terms of these series are the maximum possible four-digit number, then the number of common term in two series is equal to. तो number of common terms निकालना है. पहले सबसे पहले जो एपी और जीपी के जो चार टर्म है स्टार्टिंग के, वो इस वाले सेट में से ले रखे हैं. तो अगर हम इस वाले सेट में से एपी बनाएं तो एपी कौन सी बनेगी हमारे पास? 11, 16. कॉमन डिफरेंस 5 का आ गया तो फिर क्या आ जाएगा? 21. देन कितना आएगा? 26. ये एपी बन गई हमारे पास. अगर हम इसमें से जीपी की बात करें तो जीपी तो क्लियरली दिख रही है, 4, 8, 16, 32, ये वाले टर्म से. तो जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो सॉरी कॉमन टर्म्स आ रहे हैं. पहला कॉमन टर्म तो कौन सा है? 16 है. अगला कॉमन टर्म हम कैसे निकालेंगे? अच्छा, इस वाली जीपी का जो आरथ टर्म होगा, इस वाली जीपी का, इट इज a इंटू आर की पावर n-1. या अगर हम nth टर्म निकालेंगे तो a इंटू आर की पावर n-1. फर्स्ट टर्म इज 4 एंड कॉमन रेशियो इज 2. तो ये कितना आ जाएगा? 4 इंटू 2 की पावर n-1 यानी कि 2 की पावर n+1. इस एपी का अगर हम nth टर्म निकालें तो ये कितना आएगा? फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस विच इज 5. तो ये कितना आ जाएगा? 6 + 5n. अगर कॉमन टर्म्स देखना है तो इन दोनों की वैल्यू हमें देखनी पड़ेगी किस n पे बराबर होगी. तो ये क्या आया? 6n, नॉट 6n. इट इज 6 + 5n इज इक्वल टू 2 की पावर n+1. अब यहां से देखते हैं. 5n है. अगर n एक नेचुरल नंबर है तो 5n या तो 5 से एंड होगा या 0 से एंड होगा. तो इसकी जो यूनिट डिजिट होगी वो 6 + 5n है. तो अगर 5 से एंड हुआ तो उसमें 6 ऐड करेंगे तो यूनिट डिजिट या तो 1 होगी इसकी, या 0 से एंड हुआ तो 6 होगी. तो 2 की पावर n, इट इज इक्वल टू 2 की पावर n+1. तो ये कभी 1 तो हो नहीं पाएगी, क्योंकि 1 अगर हो गई तो ऑड नंबर होगा और ये कभी ऑड होगा नहीं. तो क्या होगी इसकी यूनिट डिजिट? 6 होनी चाहिए. और 2 की पावर n+1 मतलब 2 की कौन सी पावर में 6 आता है? तो ये क्या होता है? 256 विच इज इक्वल टू 2 की पावर 8. तो नेक्स्ट जो कॉमन टर्म होगा इट विल बी इक्वल टू 256. 16, 256. इसके बाद जो नेक्स्ट कॉमन टर्म आएगा वो कितना आएगा? 256 इंटू 16. तो बेसिकली 2 की पावर 8 इंटू 2 की पावर 12, 2 की पावर 12. तो 2 की पावर 10 is 1024, 2 की पावर 11 is 2048 and 2 की पावर 12 will be 4096. अगर हम 2 की पावर 13 ले लें, 4 इनिशियल टर्म एंड द नंबर ऑफ, ठीक है. फिर 2 की पावर 13 तो हम लेंगे नहीं, तो हमें निकालना था, कॉमन टर्म्स ही निकालने थे क्या? द नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स, मैक्सिमम पॉसिबल डिजिट कितनी हो सकती है? 4 हो सकती है. अगर हम आगे 16 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4 डिजिट से ज्यादा का नंबर बन जाएगा, बेसिकली 5 डिजिट का नंबर बन जाएगा. तो जो नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स होंगे वो कितने होंगे? 3 ओनली. 16, 256 एंड 4096. तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. लेट f be a function r to r be a continuous function such that f of x is f of x plus f of x plus 1 is equal to 2 for all x belongs to real. पहले तो इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं. x को रिप्लेस कर दो x plus 1 से. तो ये कितना आ जाएगा? f of x plus 1 प्लस f of x plus 2 is equal to 2. दोनों को सब्सट्रैक्ट किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये f of x माइनस ये टर्म तो कैंसिल आउट हो गए. f of x plus 2 इक्वल टू 0, यानी कि f of x इज इक्वल टू f of x plus 2, यानी कि फंक्शन जो है वो पीरियडिक है और इसका पीरियड कितना है? 2. तो आपसे बोला क्या है? I1 इज 0 से लेके 8 f of x dx.
यानी कि जो I1 होगा वो कितना होगा, 0 से 2, फिर 2 से 4, 4 से सब में एक ही होगा, तो ये कितना आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ 0 से 2 f ऑफ x dx। अगर हम बात करें I2 की, I2 कितना है, इसे हमने फर्स्ट इक्वेशन मान ली, I1 जो आ गया। I2 की अगर हम बात करें तो I2 इज -1 से लेके 3 तक f ऑफ x dx। सो x को अगर हम x प्लस 1 से रिप्लेस कर देते हैं तो I2 क्या हो जाएगा, 0 से लेके 4 तक f ऑफ x प्लस 1 dx। अब यहाँ से अगर हम बात करें f ऑफ x प्लस 1 क्या होगा, 2 माइनस f ऑफ x, रख दिया हमने 2 माइनस f ऑफ x इंटू dx। तो ये कितना बनना, 0 से लेके 4 2 dx माइनस 0 से लेके 4 f ऑफ x dx। इट इज नथिंग बट 8 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 0 से लेके 2 f ऑफ x dx। दिस इज I2। अगर हम 2I2 की बात करें, आगे 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या बन जाएगी, पूरी 16 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। आपसे पूछा गया था I1 प्लस 2I2, I1 प्लस 2I2। अगर हम देखें यहाँ पे तो I2 ये रहा, इसमें अगर हम I1 को जोड़ दें तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा हमारे पास क्या, 16। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 16। तो ये हमारे पास 5 क्वेश्चन थे जेईई मेंस के, अच्छे क्वेश्चन थे। ठीक है, तो थैंक यू।